आज मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल की एक मीटिंग आहूत की गई। यह मीटिंग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की गई थी। यह मीटिंग क्यों की गई, ये जानने के लिए हमने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष संदीप मलिक से बात की। हमने उनसे कुछ सवाल लोकसभा में संभावित प्रत्याशी के नाम जानने के लिए भी किए। आज पार्टी कार्यालय पर सेक्टर की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारी विधानसभा मीरापुर की विधानसभा है, चरतावल के लोग हैं, कुछ जिम्मेदार लोगों को बुलाई गई थी, सदर के लोग हैं, उस पर बूथ के मैनेजमेंट की बात थी, बूथ के संगठन की, सेक्टर के प्रभारी सह प्रभारी कैसे बूथ के मैनेजमेंट को बनाए, कुछ उस पर चर्चा। बूथ में सेक्टर के हमने प्रभारी और सह प्रभारी सब बनाए, उन पे तमाम सेक्टर के प्रभारी और सह प्रभारियों से बूथ के संचालन की चर्चा हुई कि संचालन में क्या, कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या कमी है, उसको किस तरह दूर किया जाए, इस तरह की सब आपस में हमारी बात। देखिए, मुजफ्फरनगर लोकसभा ऑलरेडी के हिस्से में आ रही है, ऐसी सूचनाएं हैं, कोई कंफर्मेशन आपकी तरफ से? देखो, जनपद मुजफ्फरनगर लोकदल का जनपद है और हमारे तमाम जितने भी पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के संगठन के लोग हैं, हमारे जनपद के और भी तमाम जितने भी सब साथी हैं, सब लोग ये चाहते हैं, अपने नेता से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जनपद मुजफ्फरनगर पे राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी ही चुनाव लड़े और वो राष्ट्रीय लोकदल के ही दल से प्रत्याशी हो और हैंडपंप का चुनाव चाहिए। हैंडपंप का चुनाव और कैंडिडेट भी लोकदल का निश्चित लोकदल ही चुनाव लड़ेगा। ये तो हमारे नेता का काम है कि वो किसको चुनाव लड़ाएंगे, वो हमारे नेता चौधरी आदरणीय जैन सिंह जी का काम है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने तमाम साथियों को, गांव में देहात में जितने भी हमारे सब भाई हैं, सबको एक ही संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल ही चुनाव लड़ेगा। इस बात से सब निश्चिंत रहे और सब वर्कर से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो पार्टी की पूरी तैयारी पूरे दिलो जान से निश्चित पार्टी लड़ेगी। संभावित कैंडिडेट 2 या 3 बता सकते? देखो, संभावित की मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, पार्टी उसी को चुनाव लड़ाएगी। मुजफ्फरनगर की बैंक सखियां, जिनमें सुनीता, ममता, पुंडीर, बबीता, अरुणा, सपना, ममता, रीति आदि रही, ने सीडीओ महोदय मुजफ्फरनगर को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से उन्हें बताया कि बैंक सखियों को समूह के खाते खुलवाने, पैसे जमा करने व निकलवाने, बैंक से कैश क्रेडिट लिंकेज करने इत्यादि कार्य हेतु बैंकों में रखा गया है, परंतु उन्हें कोई निश्चित मानदेय नहीं मिलता। ऐसी गाइडलाइन बना दी गई है जिसके कारण बैंक सखियों की सैलरी बैंकों पर डिपेंड हो गई है, जिसके कारण बहुत सी बैंक सखियों का मानदेय भी नहीं बन पा रहा है और जिसके कारण समस्त बैंक सखियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने मांग की कि कम से कम 5,000 रुपये वेतन व सीसीएल करने पर कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह का इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। के पद पर हैं, ब्लॉकों से नियुक्त हुए थे। हमें जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी ना, तो हमें इस बेस पे रखा गया था कि सैलरी बेस पे बस, लेकिन उसके बाद इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। अगर हम सीसीएल करेंगे तो हमें मानदेय मिलेगा। अब देखो, हम घर छोड़ के भी जा रहे, बच्चों को छोड़ के भी जा रहे, बैंक का काम भी हम बहुत कर रहे हैं, सीसीएल भी कर रहे हैं, लेकिन बैंक सीसीएल करने को तैयार नहीं और बैंक सीसीएल करते नहीं, हमें मानदेय मिलता नहीं। हमें पूरा साल होगा बिना मानदेय के। तो कमीशन बेस पर रखा गया? तो नहीं कमीशन भी कुछ नहीं। अब सैलरी कितनी है? 4,000 कुल, वो भी अगर सीसीएल कराएंगे तो सैलरी, नहीं तो अपने परमानेंट मंथली होनी चाहिए ना। मंथली जितना काम उतना ही आपको पैसा ऐसे कर दिया। अरे आप कम दे दो भैया। अब एक बात बताओ, आप लोग काम कर रहे हैं, किसी ने आपको काम पे रखा है, काम हो या ना, सैलरी तो आपकी पूरी है ना। मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो, बच्चे आओ या मत आओ, सैलरी तो पूरी होनी चाहिए। सैलरी उनकी पूरी मिला, हमें क्यों नहीं मिलती? ये समझ के कि लेडीज हैं तो घर से खाली है, चलो भाई इन्हें लगा दो। बैंक का इतना काम करें हम, मैनेजर सोचता है कि हमारा भी काम यही करता है। मैं नहीं है कि हमारी जो सैलरी है वो मंथली सैलरी, हम ये चाहते हैं सीसीएल हो या 5,000 रुपये, कम से कम हमारी मंथली 5,000 तो हो ही। जिस महीने हमारा सीसीएल हो थोड़ा बढ़ा के दे दो। आपको मानदेय 5,000 रुपये तो कम से कम होना चाहिए। सीसीएल के थोड़ा बढ़ा के दे दो। हम बी में भी करा रहे, हम पता नहीं बैंक का इतना कर रहे भैया। मैनेजर सोचता है कि मेरी कुर्सी पे बैठ के सारा काम कर दें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं फिर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, फिर हम लखनऊ जाएंगे सीधे।
योगी आदित्यनाथ जी के पास। अभी आप अधिकारी से मिले तो क्या अधिकारी जी ने बोला कि डीसी सर के पास विकास भवन पे जाओ। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास हमें भेजा है कि आप हमारी समस्या का समाधान करा जाए।